नमस्कार, मैं डॉक्टर माया टूथ वर्ल्ड डेंटल क्लिनिक जगतपुरा जयपुर से आपसे बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने ये जर्नी स्टार्ट करी थी तो उसका एक नया सफ़र स्टार्ट हो चुका है। तो इसी सफ़र में हम आगे बढ़ते हैं और आपसे मिलते हैं आज एक नई जानकारी के लिए। आज हम बात करेंगे सबसे मेन समस्या और सबसे कॉमनेस्ट समस्या, जो है कि ब्रश करते टाइम में मसूड़ों से खून क्यों आता है। ऐसा सबके साथ होगा, ऑलमोस्ट 10 में से 8 में ये समस्या आजकल है। लेकिन समस्या सबको पता है, लेकिन उसका निवारण नहीं करते। नहीं करने का रीज़न है मेन कि उसके बारे में जानकारी नहीं है। सबको लगता है कि मसूड़ ब्रश करते टाइम तो नॉर्मल है, मसूड़ों से खून आना वगैरह ब्रश की वजह से या किसी भी रीज़न से, तो इतना ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरा, वो टाइम इतना शॉर्ट होता है, फटाफट उठे, ब्रश किया और चले अपने काम के लिए, इतना बिजी शेड्यूल जो है सबका। लेकिन ये समस्या बहुत छोटी सी है, माइनर, लेकिन ये बहुत बड़ी है देखा जाए तो उसको। तो आज हम उसी बारे में देखेंगे कि हमारे ब्रश करते टाइम मसूड़ों से खून क्यों आता है, उसका सही कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो आज बात करते हैं इसी बारे में। सबसे मेन चीज़ है हमारे खून क्यों आता है। खून आने के कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे मेन है हमारे दांतों के ऊपर टार्टर और एक पतली परत का जम जाना। जो परत क्यों जमती है, जैसे हमने कुछ खा लिया, पी लिया, तो उसके बाद में खाना खाया तो हम क्या करते हैं, खा लिया, छोटी सी भी चीज़ खा ली, चॉकलेट खा लिया, कुछ भी खा लिया, उठाया, खा लिया, तो खाने के बाद में हमारे फूड पार्टिकल्स की एक लेयर जम जाती है टूथ के चारों तरफ, जो हम चाहे कितना ही पूरा कर ले, कुछ भी कर ले, उसके बाद में रहती है। तो उसकी वजह से वो डे बाय डे वो परत जमती जाती है और वो मिनरलाइज होती रहती है और उस जगह से मसूड़ों को वो इन्फेक्शन करती है या परेशान करती है, ऐसे समझ लो। तो वो चीज़ फिर धीरे धीरे हर्ट करने लग जाता है मसूड़ों को और फिर उससे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा मेन कारण है कि आपकी ब्रश हैबिट। जब भी आप सुबह सुबह ब्रश करते हैं तो बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं कि भाई अच्छे से साफ़ होने चाहिए, लेकिन दांतों को रगड़ने के साथ साथ में आप मसूड़ों को भी रगड़ देते हैं। दांत तो खराब हो ही रहे हैं ब्रश की वजह से, जो फोर्स की वजह से, प्लस उसके पास में जो मसूड़े हैं वो भी हर्ट होते हैं और उस वजह से भी ब्लीडिंग आती है। तीसरा कारण है विटामिन, सबसे मेन विटामिन सी और विटामिन के की कमी। ये बहुत कम लोगों को पता है, आई थिंक 1% लोगों को भी नहीं पता ये चीज़ें कि मसूड़ों से खून आना, ये खाना जमना, इन्फेक्शन होना, ये सब तो है ही है। इसके साथ में विटामिन सी और विटामिन के की कमी। विटामिन के और विटामिन सी दोनों ब्लड क्लोटिंग में काम आते हैं। तो जैसे ही अगर ब्लड में इसकी कमी होगी तो जो एक बार हर्ट होने की वजह से या किसी भी रीज़न से ब्लड स्टार्ट हो गया ब्रशिंग हैबिट की वजह से, तो वो ब्लड रुकता नहीं है। ब्लड रुकता नहीं है तो फिर वो मसूड़ों में धीरे धीरे इन्फेक्शन क्रिएट करने लग जाता है। तो ये भी इसके, तो मसूड़े उसके स्वस्थ नहीं रहते हैं, बार बार हर्ट होते हैं और स्वस्थ नहीं रहते, हील नहीं होते हैं, ब्लीडिंग आती रहती है। तो ये भी एक मेन कारण है। तीसरा कारण है उसका कि आपका जो भी ब्रश यूज़ कर रहे हैं आप, उसके ब्रिस्टल्स कैसी हैं, आपने टाइम से ब्रश चेंज किया कि नहीं किया, बहुत हार्ड तो नहीं है, उसके ब्रिस्टल्स ख़राब तो नहीं हो गई है, वो टूथ के साथ में मसूड़ों में तो चुभ नहीं रही है ब्रशिंग करते टाइम पे। तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके अलावा आपको कई चीज़ें होती हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, उस केसेस में भी ब्लीडिंग होती है मसूड़ों से। जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनमें ये मेन प्रॉब्लम हो जाती है उस टाइम पे जब वो प्रेगनेंसी पीरियड में रहती है, क्योंकि उस टाइम हार्मोन इम्बैलेंस होता है। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, स्वेलिंग होना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो इनका ट्रीटमेंट टाइम से कराना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो गम्स इन्फेक्शंस और जिंजिवाइटिस कॉज कर देती हैं। चलो ठीक है, हमारे गम्स में हमने देख लिया किन किन कारणों से होता है। अब मेन चीज़ है, कारण तो पता चल गया सबको कि हमारे किसी रीजन से होता है, गए डेंटिस्ट के पास, पता किया और हो गया। अब मेन चीज़ क्या है कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि ये प्रोसेस आगे ना बढ़े। फर्स्ट, अगर आपको कभी भी ऐसा होता है तो आप एक तो डेंटल विजिट करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मेन कारण क्या है वो टेस्ट करने पर, चेक करने पर तभी हम बता पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर इलाज होगा। जैसे आप नॉर्मल चीज़ें तो अपने को ध्यान रखती है, 2 टाइम ब्रश करना है, हल्के हाथ से करना है, 2 मिनट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। सेकंड थिंग, माउथ फ्लॉस का यूज़ करना है, जो कि लोग भी इंटरडेंटल टूथ होते हैं उनमें से फूड पार्टिकल्स को हटा देता है, तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन क्रिएट नहीं होगा, ब्लीडिंग भी नहीं होगी। तीसरा, अपने को फ्लॉस यूज हो गया, आपको माउथ वॉश यूज़ करना है, अच्छे से गार्गल्स करने हैं जिससे कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो कम से कम ओरल कैविटी में रहें। और इसके अलावा आपको डेंटल विजिट करनी है एवरी 6 मंथ में। और जैसे टार्टर्स वगैरह जम जाते हैं तो एवरी 6 मंथ में आपको स्केलिंग तो आज जानते हैं हम मुख्य कारण उसके, जान लिए कि क्यों होता है, उसका बचाव है 2 टाइम ब्रश करना, अच्छे से करना और 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, डेंटल फ्लॉस का यूज़ करना, माउथ वॉश का यूज़ करना, एवरी 6 मंथ में स्केलिंग करवाना और अपने डेंटिस्ट से मिलना और सलाह लेना कि हमारे लिए क्या ठीक है। अगर हमें ब्लीडिंग हो रही है तो उसका कारण क्या है, उसका प्रॉपर इलाज लें।
नहीं तो ये छोटी सी समस्या है जो काफ़ी गंभीर हो सकती है। इसकी वजह से दांतों हिलना और दांतों में स्वेलिंग, दांतों के मसलों में स्वेलिंग हो जाना, दांत हिलने लग जाते हैं, पायरिया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है कई केसेस के अंदर। तो इस तरीके की गंभीर समस्याओं तक नहीं पहुँचे, उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छे से ध्यान रखें अपनी ओरल कैविटी का। विटामिन सी ले, जो कि हम नॉर्मली ले सकते हैं, और इसकी टैबलेट्स भी आती है च्यूएबल, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रशिंग वगैरह कीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका ध्यान रखेंगे, हमारी ओरल हेल्थ का ध्यान रखेंगे। ओरल हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारी ऑल ओवर बॉडी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है हमारी ओरल हेल्थ। हमारा खाना स्टार्ट होता है, खाना खाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है ओरल से। हमारे दांत अच्छे होंगे, हमारी ओरल कैविटी अच्छी होगी, तो हमारे फूड पार्टिकल्स प्रॉपर तरीके से बॉडी में जाएंगे और वो भी अच्छा काम करेंगे। तो चलिए, इस जानकारी के साथ में आज यहीं समाप्त करते हैं। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो, ऐसा आपके साथ हो रहा है, या कुछ भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप हमसे पूछें, कमेंट करें, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। और इस तरीके की जानकारियाँ लेते रहे और हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, धन्यवाद।